सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान महात्मा बुद्ध के आज के उपदेश में हम जानेंगे दोस्तों 15 ऐसे सफल आदतों के बारे में जिसे अपना करके आप 8 दिन में सबको पीछे छोड़ सकते हैं। इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेगी। आज मैं आपको 15 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती है। मेरी बातें ध्यान से सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह के जल्दी उठना और अपना आलस त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाएं, तो आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार ना कर सकें। आपकी सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि अधिक प्रयास, अधिक मेहनत जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं तो आपको 15 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो भी सीखते हैं वह जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपने को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, जिंदगी सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। तीसरी आदत, कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है जिससे हम सुनते अधिक है और बोलते आधा है। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कि कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा न जुड़े और न किसी के सामने नरम बने। किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वह ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर मन से जुड़ा होता है।
इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं है कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। और आपको हर उस चीज को ना करना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीख लीजिए। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और ना ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहां जरूरत है वहां ना कहना सीख लें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। पांचवी आदत है सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर कर दें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया तो भी जीना आसान है। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना, सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए। इसीलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। और छठवीं आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। 60 साल में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। और वह व्यक्ति आप है। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। 8वीं आदत है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। उस काम को टालते रहें, क्योंकि ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते क्या ये वह काम करना चाहते हैं या वह उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी।
लोग इस बारे में नहीं सोचते। निर्णय लेना सीखें, निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय लें और उसे सही करने का प्रयास करें। और एक बार जब आप तय कर लेंगे तो काम पर लग जाए। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे कोई काम तय किया या प्लान कर लिया है तो 8 बजे आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए। 8वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखें। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। सामान्य गति से गति धीमी नहीं होती है। समय एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं। ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा। इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ ना कुछ खो रहा होगा और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। इसीलिए अपना समय बर्बाद ना करें बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। 9वीं आदत है अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना सीखिए। अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीजों और निरर्थक चीजों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित होती जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वह हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी ना हो और दूसरे लोग कर सकते हो उसे दूसरों को सौंप दे और अपनी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें। 10वीं आदत है अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसा बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वह लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग ना तो कहीं खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूं, यह मेरे साथ ही हो रहा हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। और 11वीं आदत है जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे तुरंत कागज पर लिख लें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रहने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। 12वीं आदत स्वस्थ रहना।
अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। बीमार हो गए थे। 13वीं आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाला व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता है या उसके साथ समय नहीं बिताना चाहता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आपसे उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं, अभी पूरा कर सकते हैं। 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना सीखें। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ ना बचाएं। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं। इसीलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। 15वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसे कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरे के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये हैं वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह वहां से चला गया। फिर जुट गया अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। कुछ दिनों में वह अपने नगर का एक सफल आदमी बन गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। घुटनों में तेजी से बनेगी ग्रीस। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे अक्सर लोगों के घुटनों में, पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। किसी किसी के घुटनों से कट कट की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है और दोस्तों शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। तो दोस्तों ये शरीर में हमेशा दर्द बना रहने का, घुटनों में दर्द होने का, कट कट आवाज होने के 2 कारण होते हैं। 2 कारण। चलिए जानते हैं वो 2 कारण कौन से हैं। उस कारण को पहले हटा देते हैं। अगर आपने कारण को हटा दिया तो दोस्तों निवारण तो अपने आप हो गया, क्योंकि कोई कारण होता तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो कारण हटाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसके लिए हमको जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तब उसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। जैसे कटकट की आवाज आ गई, मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो इस वजह से भी हमारा शरीर में दर्द होता है, हमारे शरीर में कमजोरियां आने लगती है। इसीलिए आपको एक अच्छे से डाइट का चुनाव करना होगा। दूसरी तरफ है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आपको अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करना होगा। ये 3 दोष न बढ़े, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हमें खाना है, कौन सी चीजें हमें नहीं खाना। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है। उस कारण को हटा दीजिए, आपकी जिंदगी में कभी कोई दर्द नहीं होगा। अगर वो कारण हटा देंगे सबसे पहले तो दोस्तों ये कारण को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कुछ ऐसे आपके घरेलू चीजों के बारे में
ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में जो कि वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा। उसके साथ साथ शरीर में जो कैल्शियम प्रोटीन विटामिन की कमी है उसकी भी पूर्ति करेगा। और दोस्तों ये जो आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है, साठिया है, गठिया है, बाई है, बताश है, इन सबको कुछ दिनों में जड़ से नष्ट कर देगा, कुछ दिन में। इसके लिए आपको कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा। कौन सा बदलाव करना होगा उसके बाद में चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो हमें दर्द से निजात दिला सकती है। दोस्तों पहला है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार एक होता है जिसे हम पारिजात कहते हैं, नाइट जैस्मिन कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा पेड़ है, इस पेड़ बहुत ही चमत्कारी पेड़ है। इसमें दोस्तों इसकी पहचान है, रात में इसमें फूल लगता है और सुबह फूल निकल जाता है। इसके फूल की डंडलियां गुलाबी कलर की होती है, इसे आप पहचान लीजिए। दोस्तों सब लोग इसे पहचानते हैं। अगर आपके आसपास पेड़ है तो इसे ले लीजिए, नहीं पेड़ है तो दोस्तों किसी भी पौधाशाला से आप इस पेड़ को खरीद सकते हैं 10-20 रुपए में, घर पे लगा लीजिए, आपका काम फ्री हो गया। तो दोस्तों हर जात के जो है पेड़ के पत्ते में क्या क्या पाया जाता है इसे जानते हैं, फिर कैसे प्रयोग करना वो जानते हैं। दोस्तों इसमें पाए जाने वाला तत्व है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, स्कॉर्बिक एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों दूसरी चीज है वो है प्रोटीन। वो अखरोट, अखरोट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन B1, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसके बाद अगला चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में पाया जाता है प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स, विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह है दोस्तों सोट। सोट में पाया जाता है जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। ये दोस्तों ये चीजें हैं। अब इस चीजों को कैसे हमें लेना है, प्रयोग करने का तरीका हम जान लेते हैं। प्रयोग करने के तरीके में है दोस्तों सबसे पहले हर श्रृंगार की पत्ती आपको लेना है। हर श्रृंगार की 4 पत्ती लेना है। 4 पत्ती को 1 कप पानी में आपको उबालना है। पानी उबलते हुए जब आधा पानी रह जाए यानी आधा कप रह जाए, ये काढ़ा आपका बनकर तैयार हो गया। जब पानी आधा कप रह जाए, इसी पानी को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट आपको इस पानी को पीना है। इस पानी को काढ़ा को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और ये जब काढ़ा पी लेंगे तो इसके 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये अपना काम करेगा। ये इतना शक्तिशाली है, शरीर में आपके खून की कमी को भी पूरा कर देगा। अगर फीवर टाइप में वो भी दूर कर देगा। जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द, पुरानी से पुरानी गठिया, बाई, बताश का दर्द है, वो सारे दर्द दूर कर देगा। कितने दिन लेना है दोस्तों? 21 दिन। 21 दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो 1 आध हफ्ते बंद करके 21 दिन फिर ले सकते हैं। 1 आध हफ्ते, लेकिन लगातार नहीं, फिर बीच में आपको गैप करना पड़ेगा। ये हो गया पहला तरीका। इसके साथ दोस्तों आप अपने खाने में सलाद जरूर लीजिए।
सलाद सबको पसंद है, लेकिन सलाद खाने का सही तरीका आज हम बताएंगे और सलाद में कौन कौन सी चीज़ें आपको लेना है जो आपके शरीर की सभी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा, उसके साथ साथ गठिया बाई बताश को भी दूर करने में सहायक है। सलाद दोस्तों हमें लेना है जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% आपको 250 ग्राम सलाद खाना है। अगर आपका वेट दोस्तों 60 किलो है तो आपको 5% 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद को हम खाते हैं लेकिन खाने के साथ खाते हैं। सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय आप सलाद खाइए उस समय आप खाना मत खाइए, सिर्फ सलाद खाइए। सलाद हमें दिन में खाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले ही सलाद हमें खा लेना चाहिए। दोस्तों रात में सलाद नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। सलाद में कौन सी चीजें होंगी चलिए ये जान लेते हैं। सलाद में होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया की पत्ती लेना है 2 चम्मच, पुदीना की पत्ती 8 से 10 पत्ती लेना है, काला नमक स्वादानुसार ले लीजिएगा। हो सके तो दोस्तों काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी डाल लीजिए। ये सारी चीजें लेना, ऐसे खाना। अगर मिला के ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इन सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद कभी भी पी लीजिए, लेकिन जूस पीने पे भी वही नियम लागू होगा। 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये हो गया आपका सलाद। इस सलाद बहुत तरीके से आपको हेल्प करेगा, इसलिए इस सलाद को जरूर खाइएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। अब उसके बाद आपको एक पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके आपको इसे लेना है। पाउडर में किस चीजों का बनेगा दोस्तों हमने बता दिया, अखरोट वगैरह। तो अखरोट लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद दोस्तों इन्हें हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट करना है, यानी भून लेना है। भूनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप अपने मिक्सर में ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर बना करके आप रख दीजिए किसी भी कांच के बोतल में, उसी में आप सुरक्षित इसे रख देना है। दोस्तों बादाम लेते समय एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी बादाम खरीदने जाना उसे चख लेना। खट्टी बादाम मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमेशा मीठी बादाम ही हमें लेना है। तो सारी चीजें लेने के और जो बीज है, अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, ये दोस्तों ड्राई फ्रूट की दुकान से लेना है, पंसारी की दुकान से लेना है, क्योंकि ये हमें खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। बीज भंडार से हमें नहीं लेना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब पाउडर को कैसे प्रयोग करना है दोस्तों, 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अधिकतम है, पैकेट का दूध हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ हमें लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम लेंगे। अगर इसे हम 3 महीना लेते हैं तो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा और जो भी दर्द हो रहा है उस दर्द को शांत करने में दोस्तों, जो कटकट की आवाज आती है वो भी पूरा करेगा, सारी कमी को पूरा कर देगा। अब दोस्तों एक चीज और लेना है, वो है त्रिफला का चूर्ण। आपको लेना है त्रिफला का चूर्ण 100 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम और सौंठ का पाउडर लेना है 25 ग्राम। ये तीनों मिला करके पाउडर बना लेना है। अब इसी पाउडर को आपको लेना है। कब लेना है दोस्तों, इस पाउडर आपका रेडी हो गया। इसी पाउडर को 2 चम्मच पाउडर 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच पाउडर 2 चम्मच शहद एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे आपको लेना है। इस समय आपको खूब भूख लगती है और जब आपको भूख लगती है तो आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ये पाउडर उसी समय आपको मिला के खा लेना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये हो गया दोस्तों, मिला के इसे चाट लेना है। बस एक ध्यान देना है आपको, दालचीनी का पाउडर आप नहीं खरीदेंगे, दालचीनी साबुत खरीद के लाइए। और दालचीनी 2 टाइप की आती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, इसमें ऐसे छेद होता है, तो पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। घर पे लाइए, उसका पाउडर बना लीजिए
और फोर्थ भी साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। दोनों पाउडर खरीदिएगा नहीं, साबुत खरीद के लाके घर पे पाउडर बनाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों घर पे पाउडर बनाना, तो दोस्तों ये उपाय अपना करके आप घर पे स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक प्रकार की दर्द को दूर कर देगा, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ है उसे भी दूर कर देगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे, जो आपके शरीर में वात पित्त कफ है इसे बढ़ाने वाली चीजें मत खाइएगा। और आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का हमें पालन करिए। और दोस्तों पानी पीने के नियमों का पालन करें। डेली रूटीन में हमें 2 घंटे का समय योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए निकालना होगा। सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का जो समय है, इसमें हमें योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। इसके साथ कभी कंप्रोमाइज मत करिए। ये 2 घंटे आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपने यार दोस्तों के साथ मित्रों जरूर शेयर करिएगा।